अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो ऑनेस्टली एक बात बताना, क्या आपका भी कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है लेकिन रात में लगता है कि आज एक्चुअल पढ़ाई बहुत कम हुई है? क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ यही हो रहा है। बुक्स खुल रही है, वीडियोस भी देख रहे हैं वो लोग, स्टडी टेबल भी सेट हो रहा है उनका, लेकिन एक्चुअल फोकस स्टडी बहुत कम। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कई लोगों को ये चीज़ समझ भी नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका पूरा टाइम दूसरी चीज़ों में जा रहा है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो अभी सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट का टाइम खा रही है, और शायद इनमें से कुछ आप भी जाने अनजाने में कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, हर समय प्रिपरेशन फील करना। अब ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आजकल बहुत लोग पढ़ाई से ज़्यादा प्रिपरेशन वाला माहौल बना रहे हैं। नया हाइलाइटर, नया नोटबुक, स्टडी टेबल, मोटिवेशन रील्स, टॉपर्स वीडियोस, सब कुछ चल रहा है। बस एक्चुअल डीप स्टडी कम हो रही है और दिन के एंड में गिल्ट फील होता है। सच बताऊं, प्रिपरेशन दिखने से सिलेक्शन नहीं होता, प्रिपरेशन होने से होता है। अब दूसरी चीज़, हर टॉपिक को परफेक्ट बनाने की कोशिश। बहुत सारे एस्पिरेंट एक चैप्टर पर इतने अटक जाते हैं जैसे लगता है कि वही चैप्टर उनको ही पता है कि उसमें से 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कोई चैप्टर हार्ड लगता है तो आप उसको क्यों पकड़ के बैठे रहते हो? आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे एक चैप्टर के चक्कर में आप कितने सारे चैप्टर्स गवा दोगे। आपको ये बात पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। हर टॉपिक को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो आप लोग। बहुत सारे एस्पिरेंट का एक चैप्टर पे ही इतना अटक जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते वो लोग। सब कुछ 100% समझना है उनको, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, हम लोग विद्यमान नहीं हैं। सब कुछ हो जाए हमसे, ये हो नहीं सकता। सारा सिलेबस हम लोग पूरा 100% कंप्लीट कर लें, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 100% तो सिलेबस बताता भी नहीं है। जो सब्जेक्ट्स की हम तैयारी कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि 100% है कि नहीं, क्योंकि वो अप्रूव होता रहता है, आगे चल के वो अपडेट होता रहता है। आप कैसे उसको पूरा कर सकते हो? आप जितना ही पढ़ो, जितना हो सकता है आपसे उतना करो। फालतू में एक चैप्टर पे घुसे मत रहो। पूरा आपको विद्यमान नहीं बनना, उसको आपको पेपर क्वालिफाई करना है बस। और इसी चक्कर में सिलेबस पीछे रह जाता है। आप एक ही टॉपिक पे रह जाते हो और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। सोचते हो कि ये टॉपिक में पूरा घोट के पी जाएं, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो, एग्जाम में परफेक्ट नहीं, बैलेंस प्रिपरेशन चाहिए। कई बार 70-80% क्लियरली इनफ होती है आगे बढ़ने के लिए। अब तीसरी चीज़ है, नोट्स बनाते बनाते पूरा टाइम निकाल देना अपना। हाँ, नोट्स ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डेकोरेशन वाले नोट्स नहीं। मैंने भी नोट्स बनाए, आप मेरे नोट्स देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। कितने लोग मेरे से कमेंट में बोलते हैं कि आप अपना नोट्स शेयर कर दो। क्या आप मेरा नोट्स पढ़ पाओगे? मैं बहुत ज़्यादा इतना रफली बनाया जाता है। नोट्स उसको बोलते हैं जो आपको एग्जैक्ट आपने पढ़ रखा हो, बस आप उस टॉपिक को देखो, तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ, इस चीज़ को मैंने क्यों लिखा था यहाँ पे, उसको बोलते हैं नोट्स। मैंने हमेशा रफली नोट्स बनाया है। हाँ, 1-2 सब्जेक्ट्स का मैंने नोट्स बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन था, इसलिए मैंने उस नोट्स को नहीं उतना उसको अप्रूव किया कि हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से बनाना चाहिए। मैं रफली ज़्यादा नोट्स काम करती। अगर आपको रफली नोट्स चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप बोलिएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी वैसे। ठीक है, तो नोट्स ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप डेकोरेशन करते रह जाओ उसमें। कई एस्पिरेंट क्या करते हैं, जो हेडिंग्स होता है उसको कलर करते हैं, पेजेस को डेकोरेट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप देखोगे ना ऐसे ऐसे नोट्स, आपको लगेगा कि वो मेहंदी का डिज़ाइन भर दिया उसमें, इतना एस्थेटिक तरीके से नोट्स बनाते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा है उनका। याद रखो, एग्जाम में मार्क्स नोट्स की ब्यूटी के नहीं मिलते, रिटेंशन के लिए मिलते हैं। इसलिए नोट्स शॉर्ट हो, यूज़फुल हो, रिवीजन फ्रेंडली हो और रफली होना चाहिए। ठीक है, और अब एक और चीज़ बहुत साइलेंटली टाइम वेस्ट कर रही है, हर स्ट्रैटेजी ट्राई करना। आप जिसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हो उसकी शुरू कर देना अंधाधुन होके। मतलब आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, आपने अभी तक एग्जाम पैटर्न को नहीं समझा, आपने अभी तक इतने सारे वीडियोस देख लिए, आपको नहीं पता चला आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, जो आप हर लोगों को नए नए वीडियो देख के आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो। वो चीज़ नहीं करना है। आज एक टॉपर की स्ट्रैटेजी, कल दूसरे टॉपर की स्ट्रैटेजी, फिर यूट्यूब का रूटीन देखना, एंड में खुद की स्ट्रैटेजी पैटर्न की ही, जो आपके खुद के स्ट्रैटेजी पैटर्न्स होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मेरा ठीक भी है या नहीं है। मतलब क्या ही बोलें आपका। सच ये है, हर एस्पिरेंट का जो स्पीड अलग है, बैकग्राउंड अलग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, इसीलिए कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं आएगी। ठीक है, कुछ केस में काम आ सकती है, जैसे कि आपको कोई दिक्कत होता है, अपने आप से स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उस केस में आप इसको फॉलो कर सकते हो, किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। पर अगर आपको नॉलेज है तो आप हर टॉपर्स के, जितने टॉपर्स है सबका अलग अलग होता है, तो आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो, अपने हिसाब से देखो। इसलिए बस आपको ही कंप्लीट करना है, दूसरों को नहीं।
और जो रूटीन आपने रियलिस्टिक फॉलो कर सको वही बेस्ट है आपके लिए। अब सबसे डेंजरस चीज़, बिजी फील करना। लोग पूरा दिन ऑक्यूपाइज रहते हैं, लेकिन रात में पूछो आज एग्जैक्टली क्या कंप्लीट हुआ तो क्लियर आंसर नहीं होता, क्योंकि फिक्स टारगेट नहीं था, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, रैंडम स्विचिंग चलता रहता था, कभी करंट अफेयर, कभी यूट्यूब, कभी टेलीग्राम, पीडीएफ एक्स्ट्रा का जो भी है। माइंड कंटिन्यूसली स्विच करता रहता है और फोकस टूट जाता है। एक चीज़ ट्राई करके देखो, सिर्फ 3 क्लियर टारगेट लिखो, बस 3, और उन्हें कंप्लीट करके सो। बिलीव मी, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी आपकी। और ऑनेस्टली अभी TRE 4 एस्पिरेंट की बिगेस्ट प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, मेंटल ओवरलोड है। इतनी इन्फॉर्मेशन हर जगह की माइंड उनका टायर्ड फील करने लगता है। किसी ने कहा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, किसी ने कहा जो कट ऑफ है बहुत हाई जाएगा, या फिर कोई कहता है वैकेंसी कम हो जाएगी, और एस्पिरेंट धीरे धीरे प्रिपरेशन से ज़्यादा फियर कंज्यूम कर रहे हैं। और मैंने भी किया था, मैंने तो, आप मेरी वीडियो देखोगे पुरानी, मैंने भी फियर कंज्यूम कर लिया था, फिर मैं उससे ओवरकम हुई, मेरे को फैमिली ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, तो मैं उससे ओवरकम हुई। तो सोचिए मैं आपको भी इस चीज़ के बताऊँ कि आप मेंटल प्रेशर मत लो। इतना बुरा होता है कि जो इंसान बता रहा है आपको वो भी ऐसा फील कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो और एस्पिरेंट इससे बहुत ज़्यादा इसी चीज़ से बहुत परेशान होते थे, इसलिए कभी कभी थोड़ा ऑफलाइन रहना भी ज़रूरी है। पूरा दिन मोबाइल को ऑन मत रखो, पूरा दिन सिर्फ मोबाइल से पढ़ो भी मत यार। मैं भी नहीं पढ़ती सिर्फ मोबाइल से, मैं जितना हो सके बुक से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जो चीज़ टॉपिक मुझे समझ में ना आए, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ अभी, तब मैं मोबाइल के ऊपर जाती हूँ, वरना ज़्यादा टाइम तक मैं इस पे मोबाइल पे नहीं रहती, ठीक है। आप हर चीज़ इंस्टेंटली जानना ज़रूरी होता है आपके लिए। जैसे आप देखते हो अभी न्यूज़ क्या आ रहा है, फटाफट एक एक घंटे में चेक करते रहो तो क्या न्यूज़ आया BPSC TRE 4 से रिलेटेड, पर ऐसा नहीं करना है, इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आपका फोकस पढ़ाई पे कम, न्यूज़ पे ज़्यादा रहेगा। आपको रिपोर्टर नहीं बनना है, आपको टीचर बनना है, ओके। और एक चीज़ नोटिस की मैंने, बहुत लोग पढ़ते समय भी जेन्युइनली प्रेजेंट नहीं रहते। बुक सामने होती है लेकिन माइंड कहीं और चल रहा होता है। रिजल्ट का टेंशन होता है उनको, कंपैरिजन का, फ्यूचर फियर, सेल्फ डाउट, और कंपटीशन बढ़ गया है। आपको तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बहुत सारे फियर्स होते हैं स्टूडेंट्स लाइफ के। फैमिली नहीं हुआ तो फैमिली क्या सोचेगी, क्या मैं नहीं होगा तो मैं क्विट कर दूँ या मर जाऊँ, बहुत कुछ रहता है, ये फालतू चीज़ें मेरे माइंड में भी आता है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ एक एस्पिरेंट का दर्द क्या होता है। सब साथ चल रहा होता है उनके साथ। ऐसे में 3 घंटे स्टडी भी हाफ इफेक्टिव हो जाती है। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो पूरा आप 3 घंटे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, वो आपका माइंड तो कहीं और है, कैसे पढ़ोगे उतना दिन, ठीक है। इसलिए फोकस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 2 डिस्ट्रैक्शन फ्री आवर्स 5 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स से बेटर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, लेकिन मोटिवेशन वे में नहीं, प्रैक्टिकल वे में। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है रोज़ 12 घंटे पढ़ो, कभी टायर्ड फील मत करो, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है ब्रेक के बाद वापस लौट आना, बस। क्योंकि हर एस्पिरेंट कभी ना कभी लो फेस करता है, जो उनका फेस होता है ये लो कभी कभी उनको फील होता है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कौन जल्दी वापस ट्रैक पे आता है। और ऑनेस्टली TRE 4 की प्रिपरेशन में अभी सबसे ज़रूरी क्या है? कम रिसोर्सेज, ज़्यादा रिविज़न, फोकस स्टडी, रियलिस्टिक टारगेट्स एंड काम माइंड। बिकॉज आपका माइंड शांत नहीं रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ोगे आपके माइंड में जाएगा ही नहीं। तो ऐसा काम करना ही क्यों? आप इसके ये सबसे बड़ा रीज़न क्यों बन रहा है माइंड का? क्योंकि आपका माइंड काम इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि आप र्यूमर्स चेक करते हो, अपडेट्स चेक करते हो। वो जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनके आप बातों पे दिन रात लगे पड़े रहते हो। अरे मत लगो, वो लोग जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है, जितना करते हैं वो लोग बताएंगे नहीं, ठीक है। तो उतना ध्यान देना नहीं, इसलिए काम माइंड रखो अपना, ओके। एंड बाकी अननेसेसरी जो प्रेशर है खुद मत क्रिएट करो, ठीक है। अगर आपको कभी लगता है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन पढ़ाई कम होती है तो शायद प्रॉब्लम मेहनत की नहीं, स्टडी पैटर्न की है। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अपना टारगेट सेट करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करो। बिना टारगेट सेट के पढ़ाई करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पढ़ा क्या है। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, ये नहीं कि आज 12 घंटे का टारगेट्स बनाते हैं, नहीं। ऐसा टारगेट बनाओ जिसमें कंसिस्ट रह सको। 2 घंटे का बनाओ। पहले आप एक काम करो, 30 मिनट से शुरू करो। 30 मिनट से शुरू करते करते हफ्ते में उसको बढ़ा लो। ऐसे करते करते आपको लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छा इफेक्टिव है। और ये एक बात तो तय है कि आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो उसमें इफेक्टिव निकल के 2 से ढाई घंटा ही आएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप 4 घंटे पढ़ें या 2 घंटे भी पढ़ें तो उसको इफेक्टिव तरीके से। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि कितना इफेक्टिव था, ठीक है।
इसीलिए अपने जो तुम्हारा पढ़ने का जो स्टाइल है, पैटर्न है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करो अगर आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो। और इसीलिए खुद को और इसके लिए खुद को ब्लेम मत करना। अपनी प्रिपरेशन स्टाइल को ऑब्जर्व करो, पहले देखो उसको कहाँ पे कमी है, उसके बाद शुरू करो, ठीक है। क्योंकि कई बार छोटी चेंजेस ही प्रिपरेशन को कम्प्लीटली इम्प्रूव कर देती है। अगर आप भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपका सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में वेस्ट होता है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रिपरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर, मतलब आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।